बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, भारतीय नववर्ष जो है, हिंदू नववर्ष जो है, वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की पहली तिथि पर शुरू होता है। तो जब ये नया साल आता है, नया संवत आता है, तो पुराने संवत को विदाई दी जाती है और इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए पुराने साल की जो बुरी यादें हैं, बुरी चीजें हैं, उनको समाप्त करने के लिए हम होलिका दहन करते हैं। अब चूंकि पुराने संवत की विदाई करते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर इसको संवत जलाना भी कहते हैं। पिछले साल की बुरी यादों को जला देते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं और वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक के रूप में होलिका दहन किया जाता है। क्या करते हैं होलिका दहन में? किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़ देते हैं, उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे, उपले से घेर करके निश्चित मुहूर्त में जलाते हैं। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उबटन जलाया जाता है ताकि साल भर व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति हो। पिछले साल की जो बुरी यादें हैं, पिछले साल की जो बुरी बलाएं हैं, वो अग्नि में भस्म हो जाएं। लकड़ी की जो राख होती है उसे घर में लाते हैं और उससे तिलक भी करते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये होलिका दहन करते हैं और उसी दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ था, जिनको भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो इस दिन होलिका दहन भी करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना भी इस दिन की जाती है। इस बार होलिका दहन का यह महान पर्व 17 मार्च को मनाया जाएगा। देखिए, आप अगर देखें तो आपका जो मन है ना, वो होलिका के अवसर पर थोड़ा डल सा हो जाता है। मन की जो स्थिति है वो बड़ी अच्छी नहीं रहती है इस समय में। अगर आप होलिका दहन का पर्व मनाते हैं तो आपके मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो जाता है। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या दूर हो जाती है। आर्थिक बाधाओं से राहत मिलती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो होलिका दहन का दिन होता है पूर्णिमा का दिन। इस दिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग चीजों को अग्नि में डाल करके अपनी अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। अग्नि में कौन सी चीजें डालने से कैसे बाधा से मुक्ति मिलेगी ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जब आप होलिका दहन के अवसर पर अग्नि में अलग अलग चीजें डालते हैं तो इससे आपकी बहुत सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। देखिए, होलिका दहन आम तौर पे शुभ मुहूर्त में होता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय होगा। जब होलिका दहन शुरू हो जाए, तब आग लग जाए, अग्नि शुरू हो जाए, तब वहां जाइए, अग्नि को प्रणाम करिए, हाथ में लोटे में जल ले जाइएगा, जमीन पर थोड़ा जल डालिए। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालिए। हाथ में जो लोटे में जल लिया था पूरा जल मत गिराइएगा, थोड़ा सा जल बचा लीजिएगा। उस जल को लेके अग्नि की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिएगा और उसके बाद फिर लाके बाकी बचा हुआ जल अग्नि के सामने डाल दीजिएगा और तब प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहिएगा। होलिका की अग्नि के नीचे राख गिरी रहेगी, उस राख से अपना और घर के लोगों का तिलक करिएगा और ये प्रार्थना करिएगा कि इस आग में आपकी बुरी यादें, आपकी तकलीफें, आपकी समस्याएं जल जाएं। आने वाला समय एक मंगलमय समय हो, एक शुभ समय हो। ये प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा आपको पहले भी बताया कि आप अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से होलिका की अग्नि में अलग अलग चीजें डाल सकते हैं और जब आप अलग अलग चीजें डाल करके प्रार्थना करते हैं तो दरअसल ये एक तरह की आहुति है, एक तरह का हवन है, तो आपकी कामनाएं पूरी होती हैं। जैसे अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो काला तिल ले लीजिएगा एक मुट्ठी अपने हाथ में, सर पर से एक बार घुमा के और होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा। बीमारी से मुक्ति चाहते हैं 2 या 4 हरी इलायची लीजिएगा,
थोड़ा सा कपूर लीजिएगा, सर पर से घुमाइएगा एक बार और इसको भी अग्नि में डाल सकते हैं। धन का लाभ चाहते हैं तो चंदन की लकड़ी, शुद्ध चंदन की लकड़ी आप अग्नि में डाल सकते हैं, इसे सर पर से नहीं घुमाना है। रोजगार की प्राप्ति चाहते हैं, पीली सरसों एक मुट्ठी लीजिए, सर पर से एक बार घुमाइए और अग्नि में डाल दीजिए। वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, शीघ्र विवाह चाहते हैं तो बाजार में मिलने वाली हवन सामग्री लाइए, उसमें थोड़ा सा देसी घी मिलाइएगा और एक मुट्ठी हवन सामग्री अपने सर से घुमा करके अग्नि में डाल दीजिएगा। जिस चीज से ज्यादा परेशान रहते हैं कि नजर लग गई, तंत्र मंत्र का प्रयोग है, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, काम नहीं बन रहे हैं, काली सरसों जिसको राई भी कहते हैं एक मुट्ठी लीजिए, सर पर से एक बार घुमाइए एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज और इसको अग्नि में डाल दीजिएगा। निश्चित रूप से निगेटिव एनर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा।